मुझे भी कोई शौक नहीं है मुंह लगने का इन जैसों के। तुम बीच में मत बोलो वरना 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 क्या? हा? वरना क्या? आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मुझे गौहर, मौत की भीख मांगोगी, मौत नहीं मिलेगी तुम्हें। और वहां पल पल तुम्हारी बेटी मरेगी और यहाँ तुम मरोगी। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। तुमने जो मेरी बेटी के साथ किया है ना, मैं उससे माजरत कर चुका हूँ। तुम्हारी माजरत से मेरी बेटी के गम कम नहीं हो जाएंगे। वो बहुत मुश्किलों से संभली है। उसने अगर तुम्हें दोबारा देख लिया तो उसके गम दोबारा ताजा हो जाएंगे। दिमाग तो ठीक है आपका, ये किस तरह से बात कर रही हैं आप इनसे? जिंदगी में बहुत सारे हादसे होते हैं, इंसान को भुलाने पड़ते हैं। और मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि मेरे शौहर से इस घर में कोई इस तरह से बात करे। जिस तरह मैं बड़ी हूं इस घर की, ये भी बड़े हैं इस घर। इनकी भी उतनी ही अहमियत और इज्जत है जितनी की मेरी। मैं ऐसे लोगों की इज्जत नहीं करूंगी जिन्होंने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की है। कोई बर्बाद नहीं हुई है उसकी जिंदगी। वो अगर ठीक से रहेगी तो आबाद रहेगी। ये उस पर है कि वो क्या फैसला करती है। और उसका ताल्लुक इस घर से है, हमसे है, आपका तो नहीं है। बेटी को वैसे तो कुछ दिया नहीं, खुद लग के साथ में आ गई। बस कर दो कहो, बस कर दो, इतना भी नहीं करना चाहिए। मैं बाद में बात करता हूं। मैंने तुम्हें मना किया था, फिर तुम यहाँ क्यों आ गई? उमर को लेने आई हूं मैं। उमर तो क्या, उसकी किसी चीज को भी नहीं ले जा सकती तुम यहाँ से। क्यों? क्योंकि मेरी मर्जी। तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी अब यहाँ पर। उमर जितना तुम्हारा बेटा है उतना मेरा भी बेटा है। नाम का बेटा बना रखा है तुमने। जो सलूक तुम उसके साथ करती हो ना, कोई सौतेली माँ भी नहीं करती। सब जानती हूँ मैं। राबी ने जो उसके साथ सलूक किया सब पता है मुझे। राबी के बारे में कोई बकवास मत करना। और अब तुम भी मेरी बीवी के साथ बदतमीजी मत करना, वरना 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 क्या कर लोगे? वैसे तो मैंने इसे भी यहाँ आने से मना किया, तुम यहाँ कैसे आ गए? अपनी बीवी को लो और जाओ यहाँ से। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम किससे बात कर रहे हो। मुझे अंदाजा करना भी नहीं है। तुम जो भी हो कुछ नहीं बिगाड़ सकते मेरा। बर्बादी के दिन गिनना शुरू कर दो। दिलावर, तुम्हें इस जैसे इंसान के मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे भी कोई शौक नहीं है मुंह लगने का इन जैसों के। उमर तुमसे बात करना तो क्या, तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। इन्हें लो और जाओ यहां से। ये आदमी अब इस घर में नहीं आएगा। खामोश रहो हसन। बहुत खामोश रह लिया। हर बार आपकी मनमानी नहीं चलेगी। इस घर में अगर रहना है तो हमारे तौर तरीके से रहना होगा आपको। मेरी बात सुनो। तुम बीच में मत बोलो वरना 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 क्या? हा? वरना क्या? निकल जाओ यहां से, निकल जाओ। हसन, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है कि तुम मेरे सामने दिलावर से इस तरह बात कर रहे हो? और इस घर में रहने के तौर तरीके तुम नहीं, मैं तुम्हें समझाऊंगी, समझे? तो क्या है आप? हाँ, क्या समझती है खुद को? किस हक से मेरे शौहर पर हाथ उठाया आपने? बोले, जवाब दे। पीछे हट के बात करो मुझसे। किस हक से मेरे शौहर पर हाथ उठाया? किस हक से? छोड़ो मेरा हाथ। नीचे करियो मुझसे। हाँ, हद में रहो अपनी। क्या समझती हो तुम खुद? आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मुझे गौहर,
आप ही ने किया है ना ये सब कुछ? मैं क्यों करूंगी ये? मैंने थप्पड़ मारा था ना आपको, वो पहले से ही डरी हुई थी, कह रही थी मुझे कि आप उनसे बदला जरूर लेंगी। आप ही ने किया है ना ये सब कुछ? जवाब दें, आप ही ने किया है ना ये सब कुछ? गुल, ये कैसी बातें कर रही हो? गुल, क्यों आप ही पे इल्जाम लगा रही हो? बस संभालो इसको। बताएं, बताएं मुझे कि मेरी अम्मी कहाँ है? क्या किया आपने उनके साथ? ऐसे ही डरी हुई कह रही थी मुझे कि आप उनसे बदला जरूर लेंगी। ले लिया बदला? गुल, कमरे में चलो। छोड़े मुझे, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। जब तक आप मुझे नहीं बता देते कि मेरी अम्मी कहाँ है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। गुल रुख, तुम गलत समझ रही हो। आप ही ऐसा क्यों करेंगी बिला वजह? वजह है, जलती हैं ये मुझसे और मेरी अम्मी से। इन जैसी मकार और बस, बहुत बकवास सुन ली मैंने तुम्हारी। अभी आप प्लीज। तुम चुप करो। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने की? सुबह खुद माँ को साथ लेकर गई और अब अकेली आ गई है वावेला मचाती हुई। अम्मी कहाँ गई, अम्मी कहाँ गई? कौन यकीन करेगा तुम्हारी बात पे कि तुम्हारी माँ वाकई में गायब हुई है या कि जानबूझ के गुम हुई है? जानबूझ के क्यों गुम होंगी वो? प्लान के तहत, प्लान के तहत, ताकि तुम दोनों माँ बेटी अगवा का इल्जाम मुझ पर लगाकर मुझे मेरे दोनों भाइयों की नजरों में गलत साबित कर सको, इस घर से निकलवा सको, उनकी जिंदगी से निकलवा सको। बिठा के पूछो इससे, और अगर नहीं पूछ सकते तो मुझे बताओ। 2 मिनट में उगलवाऊंगी कि कहां छोड़कर आई है अपनी माँ को। इन बातों पर, इन ड्रामों पर कोई यकीन नहीं करेगा। अच्छा, मैं ड्रामा कर रही हूँ? मैं? और तुम जो अपनी माँ के साथ मिलकर साकिब के साथ बदतमीजी करने का ड्रामा रचा रही थी, वो क्या था? क्या मतलब आप ही? हसन, आप इनकी बात मत सुने। इसकी माँ इसे समझा रही थी कि 15 लाख रुपए हक मेहर के लो हसन से और निकलो यहाँ से, और इसके लिए साकिब से बदतमीजी करे, और ये बात तुम्हें बर्दाश्त नहीं होगी और तुम इसे खड़े खड़े छोड़ दोगे। एक नंबर की झूठी हैं आप। अच्छा, मैं झूठी हूँ? तुम दोनों बताओ, मैंने तुम दोनों से कहा नहीं था कि मैं जाकर अभी आंटी से माफी मांग लेती हूँ? तुम दोनों ने ही मुझे रोका था ना? हाँ, और मैं तो सुबह से कहीं निकली ही नहीं ना, मैंने किसी से बात की। मैं रात को सोई, सुबह उठी तो देखा कि तुम अपनी अम्मा के साथ जा रही हो, और जब इसने तुमसे पूछा कि कहाँ जा रही हो तो तुमने अफशा के साथ बदतमीजी की, उसको बताया नहीं कि कहाँ जा रही हो। गुल, कमरे में चलो। हसन, छोड़े मुझे। गुल, मैंने कहा कमरे मैं में कहीं चलो। नहीं जाऊंगी जब तक अम्मी कहीं मुझे नहीं बता देती। छोड़े मुझे। हसन, मेरी बात सुने हसन। खोलो मुझे, खोलो, कौन हो तुम लोग? मेरे सामने आओ। क्यों मारा है मुझे? खोलो, खोलो। इतनी कोशिश कर लो, नहीं छुड़ा पाओगी। बचाओ, बचाओ मुझे, कोई मेरी आवाज सुन रहा है, बचाओ। खामोश, वरना गोली मारकर भेजा उड़ा दूंगा तेरा। अब अगर तुम्हारी आवाज निकली तो समझी। इतनी जोरदार थप्पड़ खाने के बाद गौर खामोश कैसे है? मुझे लगता है कि जरूर ये कोई कयामत बर्पा करेगी। अंधेरा होने वाला है, मुझे मेरी अम्मी की फिक्र खाए जा रही है। बताती क्यों नहीं है, मुंह से फूटती क्यों नहीं है आप? कहाँ फेंक कर आई है मेरी अम्मी को? बताएं, जवाब दें मुझे। गुल, कमरे में चलो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी।
जब तक ये मुझे बता नहीं देती कि मेरी अम्मी कहाँ है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। पूछो इनसे। क्या क्या सुनना चाहती हो तुम कि तुम्हारी माँ को मैंने उठवाया है? तो ठीक है, मान लिया मैंने उठवाया है। अब कर लो जो कर सकती हो, मेरा कर लो। क्या कर सकती हो? अभी क्या आप ही पागल करके रख दिया इसने मुझे। समझा कर थक गई हूँ, तंग आ गई हूँ मैं। अब अगर तुमने दोबारा ये बात की ना तो एक उल्टे हाथ पर लगाऊंगी, असल मामला उगलवा लूंगी तुमसे मैं। मारेंगी मुझे? मार के दिखाए, हाथ तो लगा के दिखाए मुझे। बोल, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? खबरदार जो दादी के सामने आई तो चलो कमरे में। गुल कब तक भूखी रहोगी? ऐसे तबीयत खराब हो जाएगी। चलो उठ के कुछ खा लेते हैं। मुझे कुछ नहीं खाना, मेरी फिक्र मत करो अफशान। मैं जरा बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ। कहाँ जा रही हैं आप? मैं भी चलूंगी आपके साथ। अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप ही ने मेरी अम्मी को कहीं छुपाया है। वैसे तो मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलो तुम्हारी तसल्ली के लिए बता देती हूँ। उमर के पास जा रही हूँ मैं। पिछली बार जब गई थी तो बुखार था उसे, उसके बाद मिली ही नहीं मैं उससे। रात से फोन पे फोन कर रहा है, लेकिन परेशानी की वजह से मुझसे बात ही नहीं हो पा रही। झूठ बोल रही हैं आप। झूठी मैं नहीं, झूठी तुम हो। तुम दोनों माँ बेटी की ड्रामेबाजी अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। रग रग से वाकिफ हूँ तुम्हारी। शाम तक अपनी माँ को वापस ले आना, वरना मैंने अगर उसे ढूंढ लिया ना तो उसके साथ साथ तुम्हारा भी हशर नशर कर दूंगी, समझी? आप मेरा क्या हशर करेंगी? खुदा की कसम, एक बार मेरी माँ को मिल जाने दो, ऐसा मुंह तोड़ूंगी ना तुम्हारा कि याद। कहा था हसन से कि तुम्हें अच्छी तरह समझा दे कि तुम आइंदा मुझसे बदतमीजी करने की जुर्रत ना करो। छोड़ो मुझे। गुल, आज ये रहेगी या मैं रहूंगी? छोड़ो मुझे। गुल संभालो। क्या है खुद को? मुझ पर हाथ उठाया, मेरी माँ को अगवा कराया। जाओ, कहाँ रही हो? बता दो, जाओ मुझे, मेरी माँ कहाँ है? छोड़ो मुझे। अरे भाई पानी दे दो मुझे, जालिम। ये क्या है? खाना है। ये खाना, इसे खाना बोलते हो? तुम्हें यही खिलाने का हुक्म दिया गया है। खाना है तो खाओ, वरना वापस कर दो, फिर भूखी मरोगी। नहीं, मैं खा लेती हूँ, ठीक है। मुझे पता था कि मुझे अगवा करवाने में तुम्हारा ही हाथ है। अच्छी जगह है ना ये? बहुत सुकून मिल रहा होगा यहाँ तुम्हें, है ना? नींद भी बड़ी अच्छी आई होगी, क्यों? देखो देखो गौहर बेटा, मैं खबरदार, खबरदार जो अपनी गंदी जुबान से मुझे बेटा कहा, जुबान खींच लूंगी तुम्हारी। तुम क्या समझी थी
क्या समझी थी तुम कि मैं अपनी माँ की मौत को भूल गई हूँ? नहीं, एक लम्हा भी नहीं भूली। मैं तो तुम्हें उसी दिन मार डालती जिस दिन मैंने तुम्हें फोन पे बात करते सुना था, मगर सिर्फ मेरे भाई हसन की वजह से बर्दाश्त कर। तो मौके की तलाश में थी कि कब मुझे मौका मिला मैं तुम्हें मार डालूं। गौर, मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, मुझे माफ कर दो। गुनाह कबीरा किया है तुमने। मेरी मासूम माँ को अजियतें और तकलीफें देकर मारा है ना, अब तुम वो अजियतें बर्दाश्त करोगी, मौत की भीख मांगोगी, मौत नहीं मिलेगी तुम्हें। और वहां पल पल तुम्हारी बेटी मरेगी और यहाँ अब तुम मरोगी। गौर, मुझे माफ कर दो। गौर, मुझे माफ कर दो। गौर, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी जिंदगी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। बस अब जाने की तैयारी करो नईमा बेगम। या अल्लाह, इतना डरावना ख्वाब। मेरी बच्ची वासियत में और मैं यहाँ बुरे हाल में। या अल्लाह, तू मुझे उस चुड़ैल के चुंगल से निकाल दे। मैं वादा करती हूँ मैं कभी लालच नहीं करूंगी। या अल्लाह, मुझे इस अज़ाब से निकाल दे। मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूंगी। या अल्लाह, मेरी मुश्किल आसान कर दे। अस्सलाम वालेकुम दिलावर। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई, तुम क्या करती फिर रही हो गौहर? सलीम ने मुझे बताया कि तुमने। हाँ, मुझे उस औरत को सबक सिखाना था जो तुम पे चीखी, तुम्हारे साथ बदतमीजी की जिसने। अरे तुम मुझे कहती, मैं उसे एक दिन में इतना बेबस कर देता कि वो बेचारी खुद से मौत को गले लगा लेती। अरे दिलावर, मुझे मेरा काम मेरे हिसाब से करने दो। अच्छा भाई, ठीक है ठीक है, जिसमें तुम खुश हो उसमें हमारी खुशी है। दिलावर, जब मैं उस औरत की दर्द भरी चीखों की आवाज सुनती हूँ तो क्या बताऊं, कितना मजा आता है मुझे, कितना सुकून मिलता है। ठीक है ठीक है, बस तुम अपना ख्याल रखो। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.